हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल रंगोली न्यूज़ में। तो चलिए जानते हैं देश और दुनिया की सबसे बड़ी खबरों को। कोरोना वायरस संकट और गिर रही जीडीपी को लेकर कांग्रेस नेता राहुल गांधी लगातार केंद्र सरकार और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को घेरने में लगे हुए हैं। सोमवार को एक बार फिर कोरोना और डीजीपी को लेकर राहुल गांधी ने सरकार पर कटाक्ष करते हुए कहा कि मौजूदा समय में देश हर गलत दौर में आ गया है। कांग्रेस नेता ने ट्वीट किया, मोदी सरकार देश को संकट में पहुंचाकर समाधान ढूंढने के बजाय शुतुरमुर्ग बन जाती है। हर गलत दौर में देश आ गया है। कोरोना संक्रमण अन के आंकड़े हो या डीजीपी में गिरावट। गौरतलब यह है कि स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक देश में एक दिन में कोविड-19 के रिकॉर्ड 90,802 मामले सामने आने के बाद सोमवार को इस बीमारी के कुल मरीजों की संख्या 42,04,613 हो गई है, जबकि पिछले 24 घंटों में 1016 लोगों की मौत के साथ मृतकों की संख्या 71,642 हो गई है। इससे पहले कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने रविवार को कहा है कि वस्तु और सेवा कर कई कर प्रणाली नहीं, बल्कि भारत के गरीबों, छोटों और मंझोले व्यापारों में हमला है। उन्होंने सभी से इसके खिलाफ खड़े होने की अपील की है। राहुल गांधी ने एक बार फिर जीएसटी को गब्बर सिंह टैक्स करार दिया है। राहुल गांधी ने कहा है कि यह भारत की असंगठित अर्थव्यवस्था पर दूसरा बड़ा हमला है और यह दूसरी पूरी तरह से विफल रहा। उन्होंने पहले कहा था कि नोटबंदी अर्थव्यवस्था के औपचारिकता क्षेत्र पर हमला हुई थी और अर्थव्यवस्था पर अपनी वीडियो श्रृंखला के क्रम में कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष ने आरोप लगाया है कि राजद सरकार ने ऐसे बड़े उद्योगपति को ध्यान में रखते हुए कर की 4 अलग अलग श्रेणियों बनाई, जिसके पास जीएसटी के तले कर में बदलाव करने के वास्ते आवश्यक साधन और संपर्क है। तो दोस्तों, हम बता दें कि अगली बड़ी खबर, राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल ने नई शिक्षा नीति पर राज्यपाल के सम्मेलन में वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से भाग लिया। राष्ट्रीय शिक्षा नीति पर राज्यपालों के सम्मेलन के उद्घाटन सत्र को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, मैं सर्वप्रथम राष्ट्रपति जी का आभार व्यक्त करता हूं। राष्ट्रीय शिक्षा नीति के संदर्भ में ये आयोजन बहुत ही महत्वपूर्ण है। शिक्षा जगत की सैकड़ों वर्ष का अनुभव यहाँ एकत्रित है। पीएम नरेंद्र मोदी ने कहा है कि देश की आकांक्षाओं को पूरा करने का महत्वपूर्ण माध्यम शिक्षा नीति और शिक्षा व्यवस्था होती है। शिक्षा व्यवस्था की जिम्मेदारी से केंद्र, राज्य सरकार, स्थानीय निकाय सभी जुड़े होते हैं, लेकिन ये सभी सही है कि शिक्षा नीति में सरकार, उसका दखल, उसका प्रभाव कम से कम होना चाहिए। उन्होंने कहा है कि ये शिक्षा नीति सरकार की शिक्षा नीति नहीं है, ये देश की शिक्षा नीति है। जैसे विदेश नीति देश की नीति होती है, रक्षा नीति देश की नीति होती है, वैसे ही शिक्षा नीति भी देश की ही नीति है। देश की आकांक्षाओं को पूरा करने का माध्यम है, लेकिन इससे सरकार का दखल और प्रभाव न्यूनतम होना चाहिए। शिक्षा नीति से जितने शिक्षक, अभिभावक, छात्र जुड़े होंगे, उतने ही उसकी प्रासंगिकता और व्यापकता होती है। तो अगली बड़ी खबर हम बता दें कि बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर के प्रमुख विपक्षी पार्टी राष्ट्रीय जनता दल आरजेडी से जुड़ी यह बड़ी खबर है। पार्टी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव के बड़े पुत्र तेज प्रताप यादव ने अपना क्षेत्र बदलने का ऐलान कर दिया है। अब वे विधानसभा चुनाव अब महुआ के बदले हसनपुर से लड़ेंगे। माना जा रहा है कि तेज प्रताप की पत्नी ऐश्वर्या राय महुआ से उनके खिलाफ चुनाव मैदान में उतरने वाली है, इसलिए लालू के लाल ने अपने लिए सुरक्षित ठिकाना तलाश लिया है। विदित हो कि तेज प्रताप यादव की शादी तत्कालीन आरजेडी विधायक और अब जेडीयू नेता चंद्रिका राय की बेटी ऐश्वर्या राय के साथ हुआ था। हालांकि तेज प्रताप ने 6 महीने के भीतर यह तलाक का मुकदमा दायर कर सबों को चौंका दिया है। इसके बाद अब दोनों परिवारों के बीच 36 का रिश्ता है। तलाक का मुकदमा फिलहाल कोर्ट में लंबित है। माना जा रहा है कि लालू के परिवार को सबक सिखाने के लिए ऐश्वर्या राय भी चुनाव मैदान में उतरेगी।
तेज प्रताप यादव ने रविवार को ट्वीट करके